साल 1930 भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। हर तरफ गरीबी, अत्याचार और बेबसी थी। लेकिन इसी समय एक आदमी खड़ा था। ना उसके पास हथियार थे, ना कोई सेना। फिर भी वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रहा था। उसका नाम था महात्मा गांधी। 1869 पोरबंदर, गुजरात। यही जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का। एक साधारण परिवार में जन्मे गांधी जी बचपन में काफी शर्मीले थे। उनमें ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें अलग दिखाए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया जब वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहाँ उन्होंने सिर्फ कानून ही नहीं सीखा, बल्कि सत्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का महत्व भी समझा। 1893 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना किया। एक दिन उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे भारतीय थे। यही वह घटना थी जिसने उनकी सोच बदल दी। यहीं से एक साधारण वकील एक आंदोलनकारी बन गया। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, सत्याग्रह। उसमें हिंसा नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा से लड़ाई लड़ी जाती थी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों की समस्या समझी। इसके बाद उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। धीरे धीरे वे पूरे भारत के बड़े नेता बन गए। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया। साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा में हजारों लोग उसके साथ जुड़ते गए। जब उन्होंने समुद्र से नमक उठाया तो वही सिर्फ नमक नहीं था, बल्कि आजादी की एक खुली घोषणा थी। गांधी जी कई बार जेल गए, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटे। इसी दौरान भारत की राजनीति में बड़े नेता सामने आए, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ नेहरू एकजुट भारत चाहते थे, वही जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। गांधी जी दोनों को साथ रखना चाहते थे, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान बने और इसके बाद भयानक हिंसा शुरू हो गई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। गांधी जी ने हिंसा रोकने के लिए अनशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी वे भोजन नहीं करेंगे। धीरे धीरे हालत शांत होने लगे। 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। पूरा देश शोक में डूब गया। गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उनका सत्य और उनकी अहिंसा आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, वहाँ गांधी जी का नाम जरूर लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।